Sissy, Sissy. How do I look? कपड़े कहाँ हैं तुम्हारे? दिखते नहीं है क्या? Where? I can't see any. Invisible है क्या? This is my one piece dress. पहना तो है. Barbie doll, अगर तुम इसी तरह के कपड़े कॉलेज में पहनती रही ना, तो these guys will get an idea. अब मुझे समझ में आ गया है, ये लड़के तुम्हें घूर-घूर के क्यों देख रहे हैं? लड़के? Which लड़के? Any good ones? Come on, Ovi. तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि तुम्हें इन लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है. Then why does it work? अगर तुम इसी तरह कॉलेज में छोटे-छोटे कपड़े पहनती रही ना, तो ये लड़के तुम्हें घूरने पे मजबूर हो जाएंगे. मैं इन लड़कों को पीटने पे मजबूर हो जाऊंगी. But to look beautiful, it's my birthright. इन लड़कों के लिए, sorry, I can't change. Oh my God, she's hot. हॉट है ना? यार, तुम्हारी फ्रेंड है? Oops. Sisters? Hey, Sissy, don't fight, huh? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं. I'm just chatting with us buddies. We're just buddies. सिस्टर लगती नहीं है. वो क्या है ना कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ और उससे थोड़ी अलग हूँ. थोड़ी नहीं, बहुत नहीं. She's hot. मुझे पसंद है Of course. तो उसे छेड़ा मत करो क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं है. Oh come on, babes. ऐसी कौन सी लड़की है जिसे छेड़ना पसंद ना? बाकियों का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी सिस्टर को ये बिल्कुल पसंद नहीं है. अच्छा, तो फिर वो ऐसे कपड़े क्यों पहनती है? I mean, ऐसा लगता है कि तो ये one of those types, हाँ? Okay. डेट पे जाना चाहोगे? डेट पे? Sure. Come, let's go. ये लड़का तुम्हारे साथ डेट पे जाना चाहता है. Hi. Not interested. लड़की इंटरेस्टेड नहीं है. Oh, come on. लड़कियां पहले नकली मैंने बाद कहा ना में. वो इंटरेस्टेड नहीं है. अच्छा, तो फिर मुझको कौन रोकेगा? ये या तो. Did you stop it? What are you doing? अपनी martial arts skills दिखाने की जरूरत नहीं है. माशाल्लाह. Black belt. What? I'm just tying my laces. बाहर से. अब आएगा मेरी बहन से मिलने. Never, no. अरे यार, तो पहले बता दिया होता ना. खाम खा मेरे जूते खराब कर दिए. गॉड, ये कीचड़. अरे हाँ, तेरा शगुन का भेजा हुआ सिक्का मिल गया. बहुत ही सुंदर और महंगा भी होगा, है ना? अरे आई तू आ जाती ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता. पर कोई बात नहीं. देख ना, जैसे रिश्ते की बात तय होती है ना, मैं तुझे सबसे पहले फोन करूंगी. ठीक है, अभी मैं फोन रखती हूँ, जल्दी में. मंजू, सब तैयारियां हो गई है ना? लड़के वाले आते होंगे. हाँ विनोद, मैंने सारी तैयारियां कर ली. बस जिसे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे ना, वो जल्दी से तैयार हो जाए. अरे वाह मंजू, तुमने तो कमाल कर दिया. पूरे घर को अप टू डेट कर दिया. लड़के वालों को इंप्रेशन पड़ेगा. अच्छा, मैं अभी आता हूँ. हाँ, पापा सब ठीक. लगता है आ गए. अरे आई आप लोग. अरे इतनी देर से आप ही का इंतजार हो रहा था. क्या बात है, बहुत ही सज कर रहे हैं आप लोग तो. और इतनी महंगी साड़ियां पहन के रखी हैं. लगता है लक्ष्मी जी आजकल आप लोगों पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है. फिर छोड़ी, आइए ना अंदर, आइए.
हमारी पूर्वी का प्रमोशन हुआ था ना, तो दीपावली में ये साड़ी लेकर आई थी। अरे क्यों नहीं लेकर आएगी आई, इतना अच्छा खासा जो कमाती है, ऊपर से हर साल प्रमोशन और इंक्रीमेंट। अरे इतना काम करती हो ऑफिस में तो बॉस भी खुश होकर इंक्रीमेंट तो देगा ही ना। वैसे आई, आप लोगों ने भी इसके लिए कुछ कम नहीं किया है। अरे इसे पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर ना बड़ा बना दिया। आजकल के जमाने में तो कोई अपने खुद के बच्चों के लिए भी इतना नहीं करता है जितना इस रास्ते से उठाई हुए बच्चे के लिए आप लोगों ने किया है। ये क्या कह रही हैं आप? ये क्या कह रही है? जाने देना आई। ऐसे भी तू ही तो कहती है कि बड़े बुजुर्गों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। अरे आई, अच्छू, पूर्वी, खुश है। आओ, आओ ना। अरे मामी, पुन्नी कहाँ है? अरे वो अपने कमरे में तैयार हो रही है, तू जा ना, जा उसके कमरे में, जा तैयार कर उसे। ओबी, 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 तू भाग क्यों आई वहां से? तूने देखा नहीं क्या फाट करके लात मारी मैंने उसे? रोनी सी सूरत हो गई थी बेचारी की। अब आगे से किसी लड़की को सीटी मारने से पहले ना 100 बार सोचेगा वो मजनू। You know what? तू एक नंबर की गुंडी है। एग्जैक्टली, वो तो मैं हूँ और तुझे ना मुझे इसके लिए थैंक्स बोलना चाहिए। अगर मैं गुंडी ना होती ना तो तू घूम रही होती उसके साथ। सुंदरी, मेरे लिए कॉफी लेके आ। अब आ रही हो तुम? कब से इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारा? सॉरी बाबा, गलती हो गई। अब कान पकड़वाओगी क्या? हाँ, क्या बात है, आज तो कोई बहुत खूबसूरत लग रहा है। हाँ, शादी का नाम सुन के ये हाल है तो जब शादी होगी तब क्या होगा? क्या हुआ ताई? इतनी अपसेट क्यों है? पूर्वी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। टेंशन? टेंशन किस बात की ताई? पूर्वी, लड़का मुझे पसंद तो करेगा ना? कैसी बात करती है ताई? तो जैसी सुंदर और सुशील लड़की को कौन लड़का नापसंद कर सकता है भला? हाँ, पूर्वी, आई और बाबा के इस रिश्ते से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस हैं और देखा जाए तो एक तरह से वो सही भी हैं। अब 26 की हो गई हूँ मैं और अब तक, पता है, आई हमेशा कहती है कि अर्जु आत्या ने मेरे सर पर हाथ रखा। सोनी की तरह उम्र बढ़ती जा रही है और शादी नहीं हो रही। छोड़ना ताई, क्यों इतनी टेंशन लेती है? सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अरे रुचि, ताई के वो इयररिंग्स लाना जो ताई ने माता की चौकी में पहने थे। बहुत खिलते हैं वो ताई पे। सरप्राइज! देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ, Xbox का गेम। खेलना यार अभी, तेरी वजह से लाइफ में कुछ एंटरटेनमेंट होता है। मुझे नहीं खेलना वेलना, तू जा यहाँ से, मुझे सोचने दे। क्या क्या कर रही है तू? क्या कहा तूने? मैं सोच रही हूँ। तू सोच रही है? ओ कम ऑन ओवी, कंट्रोल यार। तेरे जो जोक्स है ना मुझसे हैंडल नहीं होते हैं। तेजू, वो क्या है ना, तुझे बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। सोचते हुए तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तू सोचती है ना, तेरे चेहरे पे ना टेंशन आ जाती है और तुझे मेकअप है ना ये खराब हो जाता है। तेजू प्लीज, अगर तू मेरी मदद नहीं कर सकती तो एटलीस्ट मुझे इरिटेट भी मत कर। तू जा यहाँ से। लेकिन मुझे ये तो बता कि हुआ क्या है। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। वो तो तू हमेशा कंफ्यूज रहती है। क्या? I mean, कोई नई बात बताना, आज का रीजन क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सी ड्रेस पहनूं। हाँ, बारबी डॉल के 2000 टोना। क्या कुछ कहा तूने? हाँ नहीं, कुछ भी तो नहीं। लेकिन एक बात बता, ये आज तो इतना सोच कर रही है? किसी फैशन शो में जा रही है क्या? नहीं, अर्जुन आ रहा है तो अर्जुन आ रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? एक चवन्नी कम, तू कुछ भी पहना। तुझे पता है अर्जुन को ना तुझमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे मालूम है यार, वो अपने बिजनेस कलेक्शन से ज्यादा प्यार करता है। तेरी शक्ल से ज्यादा ना वो अपनी अकाउंट बुक्स देखता है। जितना प्यार तू अपने मेकअप से करती है ना, उतना प्यार वो अपने बिजनेस से करता है। तेरे कपड़ों का साइज चाहे बढ़े या घटे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ फर्क पड़ता है अपने स्टॉक एक्सचेंज के बढ़ने या घटने से। तेजू प्लीज। अरे व्हाट प्लीज? ओवी, अगर तू ये चाहती है ना कि अर्जुन की नजर तुझ पे पड़े तो तू एक काम कर, तू ना एक्सेल शीट बन जा। आई एम श्योर अर्जुन की नजर पक्का तुझ पे जाएगी। Are you trying to be funny with me? If yes, then please. कैसे भी अर्जुन का फोन आज सुबह से लग नहीं रहा है। तो एक बार फिर से लगा लेना, अब की बार लग जाएगा। चल फोन लगा। वो कैसे? तेजस्वी नहीं इफेक्ट यार। चल फोन ट्राई कर।
क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हारा तेजस्विनी इफेक्ट फेल हो गया, उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा है। ओबी, कैन आई टेल यू समथिंग? अर्जुन यहाँ पे आया था, लेकिन वो अपने बिजनेस ट्रिप के लिए फिर से कहीं पे निकल गया। मुझे उससे मिलना था। तू एक काम क्यों नहीं करती? तू डीके अंकल को फोन क्यों नहीं लगाती? आई एम श्योर उन्हें अर्जुन के वेयर अबाउट्स के बारे में जरूर पता होगा, और हो सकता है वो कहीं गया ही ना हो, यही हो। ऐसे क्या देख रही है मुझे? फोन करना उसे। तुझे पता है तेरे फोन कॉल से ना तेरी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तेरे मेकअप और कपड़ों से ज्यादा तुझे नहीं लगता कि तुझे तेरे क्वेश्चंस के आंसर ज्यादा जरूरी हैं? देन कॉल, फोन कर। ताई आता मी काय सांगू तुम्हाला, पौर्णिमा ना, अरे क्या क्या कहूँ उसके बारे में आपसे। अरे जितनी सुंदर है ना उतनी ही सुशील भी है। अच्छा, दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो पूर्णिमा को नहीं आता है। सब कुछ जानती है वो, सब कुछ। और खाना तो बहुत ही अच्छा बनाती है। और फिर हमारा खानदान, उसके बारे में तो आप सब कुछ जानती है। अरे संस्कार तो पूर्णिमा में कूट कूट कर भरे हैं। वो तो हम देख ही लेंगे मंजू ताई, लेकिन आप पूर्णिमा को बुलाइए तो सही। हाँ क्यों नहीं, अभी बुलाते हैं। अरे आ गई वो। पूर्वी कुछ ज्यादा ही सच सच कर नहीं आई है। हाँ ये तो मेरी बला से। अरे लड़का उसे थोड़ी ना देखने वाला है। अच्छा यहाँ बैठ। वैसे तो आजकल के लड़के लड़कियां एक दूसरे से अकेले में बात करने के बाद ही शादी का फैसला करते हैं, लेकिन जहां तक मैं अपने बेटे को जानती हूँ वो ऐसा नहीं है। उसके लिए तो जो मैं कहूंगी वही पूरब है। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर तो आपके बेटे की और हमारी पूर्णिमा की बहुत पटेगी। अच्छा? क्योंकि पूर्णिमा भी बिल्कुल ऐसी है। मेरे मुंह से शब्द निकला नहीं कि उसने बुरा किया। अरे वाह, तो फिर हमारी बात पक्की। अगर आपके लिए कोई ऐतराज नहीं हो तो। अरे अरे वाह, नेकी और पूछ पूछ। तो फिर हमारी तरफ से शगुन रखी, सोने का है। अरे पूर्णिमा की आजी ने भिजवाया है। मेरी आई ने। अच्छा हाँ, सोने का है तो क्या हुआ, भाव बहुत बढ़ गए ना सोने के। हमारा होने वाला दामाद भी कोई सोने से कम थोड़ी ना है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। विनू ये देना हमारे। ये बन गया। अच्छा, और ये मेरे और विनोद की तरफ से। अच्छा। और ये हमारी तरफ से हमारी होने वाली बहू के लिए। आई ये तो क्या कर रही है? मुझे तुझसे अकेले में कुछ बात करनी। क्या हुआ बेटा? जो बात करनी है यहाँ पे भी कर सकते हो, ये सब हमारे अपने ही तो है। हाँ, इनसे क्या शर्माना। आई चुप कर, एक मिनट आओ, मुझे बहुत जरूरी बात करनी। एक मिनट, हम अभी आते हैं। क्या बात है? देखा ही, मुझे शादी तो करनी है, पर इस लड़की से नहीं, उसकी बहन के साथ। वो देख, वो जो वहां है ना, उसकी दाहिनी तरफ। वो आई, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। तू ये क्या कह रहा है? जिस लड़की की तू बात कर रहा है ना, वो उनकी ननद की बेटी है। वैसे भी वो तुमसे उम्र में भी बहुत छोटी लग रही है। फिर भी आई, मुझे उसी से शादी करनी है। तू पागल तो नहीं हो गया है? एक बात तू मत भूल कि हम यहाँ पूर्णिमा को देखने आए हैं। और वैसे भी तूने ही कहा था ना, जिस लड़की को मैं पसंद करूंगी उसी से तू शादी करेगा। फिर अब ये क्या? हाँ पर ताई, ताई ये सब क्या चल रहा है? आप मेरी बेटी को देखने आए और पसंद किसी और को कर रहे हैं? मंजू ताई, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं इसे समझा देती हूँ। आई, मुझे कुछ नहीं समझना है, और मैंने जो कहा
ये मेरा आखिरी फैसला है। और अब जब ये बात सबके सामने खुली गई है तो आप सब ये भी सुन लीजिए कि मुझे पूर्णिमा नहीं बल्कि ये लड़की पसंद है। और मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ। यही मेरा आखिरी फैसला है। ये कैसी बेहुदा बातें कर रहा है तू? तेरे लिए तेरी आई की पसंद नापसंद कोई मायने नहीं रखती है क्या? रखती है आई, लेकिन आप भी बताइए, मेरी जिंदगी का सवाल है। ये मुझे डिसाइड करना है कि मुझे जिंदगी किसके साथ गुजारनी है। मैं पूर्णिमा को नहीं बल्कि इस लड़की को पसंद करता हूँ और मैं पूर्णिमा से शादी नहीं कर सकता। ये क्या तमाशा लगा रखा है दोनों ने? आप लोग यहाँ मेरी बेटी को देखने आए या हम लोगों का मजाक उड़ाने के लिए? एक मिनट ताई, मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना है मुझे। चले जाइए यहाँ से, जाइए मेरे घर से। चलो आई, चलते हैं। एक मिनट, आज आप लोगों ने जो कुछ भी किया बिल्कुल गलत किया है। आप लोगों को कोई हक नहीं बनता कि आप इस तरह पुनी की इंसल्ट करें। देखिए, मैंने किसी की इंसल्ट नहीं की है। मुझे जो सही लगा मैंने वही कहा। और अगर आप सबको ये बात गलत लगती है तो इट्स फाइन, हम चले जाते हैं। चलो माँ। पुन्नी, रुचि, तू जा ताई के पास में। वो बहुत हर्ट हुई। जल्दी जाना, घड़ी क्या है? वहीनी, आप प्लीज शांत हो जाइए। मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, लेकिन वहीनी अगर एक तरीके से देखा जाए तो जो हुआ बिल्कुल अच्छा हुआ। आज कम से कम हमारे सामने उनकी असलियत तो आ गई। असलियत? असलियत उन लोगों की नहीं अर्जु, आज तुम्हारी असलियत मेरे सामने आई है। मेरी? हाँ, बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें, बहुत बहुत बधाई। तुम अपनी एक और चाल में कामयाब हो गई। अपनी इस बेटी को हथियार बनाकर आज तुमने मेरी बेटी का रिश्ता तोड़ दिया अर्जु। यही चाहती थी ना तुम, यही चाहती थी ना, इसीलिए इस लड़की को इतना सजा धजा कर यहाँ मेरे घर पर लाई। ये हम क्या कह रही हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ अर्जु। ये रास्ते से उठाई हुई लड़की, ये अपने दिमाग में पहले से तय करके आई थी। ये इसीलिए तो उस लड़के के एकदम सामने खड़ी थी, बन ठन कर। और मुझे तो लगता है इस लड़की ने उसे इशारे भी किए होंगे, तभी तो इसके ऊपर लट्टू हो गया। अरे उसे अगर पता होता ना कि अनाथ है, रास्ते से उठाकर लाई हुई है, तो ये इसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। एक शब्द भी पूर्वी के खिलाफ मत कहना भाई। और वो अनाथ नहीं, वो मेरी बेटी है। एक शब्द भी अगर आप पूर्वी के खिलाफ कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो। मेरे लिए वो दुनिया में सबसे ज्यादा मायने रखती है। मैं जानती हूँ कि रिश्ता टूटने पर गलत हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूर्वी पर इल्जाम लगाएंगी। एक और शब्द अगर पूर्वी के खिलाफ कहा ना आपने तो क्या कर लोगी अर्चू? हाँ, क्या कर लोगी? कुछ बोलूंगी नहीं, करके दिखाऊंगी। आपका प्रॉब्लम क्या है? बोलिए, क्या प्रॉब्लम है आपका? यही ना कि मैंने इसे गोद लिया है और आपकी नजरों में मेरी सगी बेटी नहीं है। तो क्या है आपकी नजरों में सगापन? बताइए मुझे, बोलिए, क्या है आपकी नजरों में सगापन? मेरी नजरों में सगा वो है जो बुरे वक्त में आपका साथ दे। मेरे लिए सगा वो है जो हर दुख सुख में आपका साथ दे। दिल मेरा रोए लेकिन आंखों में इसके आंसू हो। मेरे लिए सगा वो है, मेरे लिए खून के रिश्ते मायने नहीं रखते जितने दिल के रिश्ते मायने रखते। और वो रिश्ता मेरा मेरी पूर्वी के साथ है। लेकिन खैर, आप क्या समझेंगी इन सारी बातों को जो रस्मों में बंधा हो, लेकिन रिश्तों में नहीं। उन रिश्तों को मैं कभी सगा मान भी नहीं सकती। आपके सामने ये सारी बातें करना एकदम बेवकूफी है, क्योंकि ना आपने कभी रिश्तों को समझा, ना कभी रस्मों को। तो अब क्या समझेंगी? आप जैसी थी वैसी ही रहेंगी। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लीजिए,
ये मेरा परिवार है, ये मेरी बेटी है पूर्वी, और ये मेरी आई है। आगे से एक भी शब्द इनके खिलाफ कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखिएगा।